दोस्तों नमस्कार। आज की कथा एक ऐसे पुत्र की है जिसने अपनी मां को दास से मुक्त कराने के लिए आकाश और पाताल तक जीत लिया था। यह कथा है गरुड़ की। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं। एक का नाम विंता था और दूसरी का नाम कद्रु। विंता से जन्मे थे गरुड़ और कद्रु से उत्पन्न हुए थे सभी सर्प। एक दिन आकाश में इंद्र का दिव्य अश्व उच्च श्रवा प्रकट हुआ। उसका शरीर श्वेत था, दिव्य आभा से युक्त था। कद्रु बोली, यह घोड़ा काले रंग का है। लेकिन विंता ने कहा, नहीं, यह तो श्वेत है। विवाद बढ़ा और दोनों ने शर्त बांध ली। कद्रु ने कहा, यदि यह घोड़ा काला निकला तो तुम मेरी दासी बनोगी। विंता ने सहज भाव से शर्त स्वीकार कर ली। लेकिन कद्रु ने छल किया। उसने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वह घोड़े की पूंछ पर लिपट जाए, जिसके कारण वह काला दिखाई दे। जब दोनों बहनें वहां पहुंची तो घोड़े की पूंछ सचमुच काली प्रतीत हो रही थी। विंता शर्त हार गई और वह कद्रु की दासी बन गई। यही कारण था कि गरुड़ की मां दास्य बंधन में बंध चुकी थी। गरुड़ ने जब अपनी मां को अपमान सहते देखा तो उसका हृदय विद्रोह से भर उठा। उसने प्रण किया कि मैं अपनी मां को जरूर मुक्त कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे देवताओं से भी क्यों न टकराना पड़े। नागों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत कलश लाकर हमें दे दोगे तो हम तुम्हारी मां को जरूर मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने इस गंभीर चुनौती को स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए, आकाश को चीरते हुए वह उड़ चला। उसकी उड़ान से पर्वत कांप उठे, समुद्र की लहरें उफान मारने लगी और देवता विस्मित हो उठे। लेकिन अमृत तक पहुंचना इतना आसान कार्य नहीं था। सबसे पहले उसके सामने अग्नि की एक दीवार खड़ा हो गई। लपटें इतनी भयानक थी कि मानो आकाश को भस्म कर देंगी। गरुड़ रुका नहीं। उसने समुद्र का जल उठाया और अपने पंखों की फड़फड़ाहट से उस अग्नि को शांत कर दिया। मार्ग खुल गया, लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, भयंकर विषधारी नाग अवरोध बनकर सामने आ गए। उनकी फुफकार से दिशा द्विगुणित गूंज उठा। गरुड़ ने अपनी चोंच और पंगों से उन पर टूटकर आक्रमण किया और देखते ही देखते उन्हें परास्त कर दिया। लेकिन अमृत अभी बहुत दूर था। फिर सामने आए स्वयं देवता। इंद्र ने गरुड़ को रोकने के लिए अपना वज्र फेंक दिया, लेकिन वज्र गरुड़ के पंख में लगा और आकाश की गर्जना से वह गूंज उठा। क्षण भर के लिए मानो गरुड़ रुक जाएगा, लेकिन नहीं, उसका संकल्प अभी अटूट था। घायल पंख के साथ भी वह आगे बढ़ रहा था। देवता आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी चोट सहकर भी यह दिव्य पक्षी अभी भी अडिग कैसे खड़ा है। और तभी देवताओं की विस्मृति से दृष्टि के बीच में आकाश में दिव्यता का आलोक फैला। स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ की मात्र भक्ति को देखकर प्रकट हुए। गरुड़ अमृत कलश लिए लौट रहे थे। विष्णु ने उनकी भक्ति और पराक्रम को देखकर कहा कि गरुड़, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, तुम्हारी मात्र भक्ति अनुपम है। मैं तुम्हें अपना ध्वज और वाहन बनाता हूं। तुम सदा मेरे साथ रहोगे और कभी किसी के अधीन नहीं रहोगे। गरुड़ ने बहुत ही विनम्र होकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा चाहिए, पर सबसे पहले मुझे चाहिए कि मैं अपनी मां को इस दास जीवन से मुक्त कराऊं। भगवान विष्णु ने वरदान दिया और इस प्रकार गरुड़ विष्णु के ध्वज और वाहन बन गए। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे और बोले, यह अमृत मैंने लाकर दे दिया है, अब मेरी मां को मुक्त कर दीजिए। नागों ने वचन निभाया और विंता का दास समाप्त कर दिया। लेकिन गरुड़ ने बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने कहा, पहले स्नान करके आओ, फिर अमृत का पान करना। और जैसे ही नाग स्नान करने गए, देवताओं ने अमृत पुनः स्वर्ग की ओर ले लिया। नाग खाली हाथ रह गए। इसी कारण कहा जाता है कि नाग आज भी धरती पर अमृत की खोज में जीव निकालते रहते हैं। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी मां को दास से मुक्त किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बल का सबसे बड़ा रूप मात्र भक्ति है। भगवान विष्णु का वाहन बनने के बावजूद गरुड़ की सबसे बड़ी पहचान यही रही कि वह पुत्र जिसने अपनी मां के बंधन को तोड़ दिया। गरुड़ की कथा हमें यह सिखाती है
कि भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप है मात्र भक्ति और त्याग का सबसे शुद्ध स्वरूप है निस्वार्थ प्रेम। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।